अनुपमा का पलटवार। टीना अर्जुन की चाल हुई बेनकाब शुरुआत होते ही माहौल आग की तरह भड़क उठता है जब टीना गुस्से में अनुपमा पर उंगली उठाते हुए कहती है कि उसने बड़े बड़े ठग देखे हैं लेकिन अनुपमा जैसा कोई नहीं। लेकिन इस बार अनुपमा चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह पलटकर ऐसा करारा जवाब देती है कि अर्जुन और टीना दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अनुपमा साफ कर देती है कि जो कुछ हुआ वह धोखा नहीं था, बल्कि उनकी सच्चाई सामने लाने का तरीका था। वह एक एक करके उनके हर अत्याचार की याद दिलाती है, कैसे उन्होंने अपने ही माँ बाप को अपमानित किया, उन्हें सूखी रोटियां दी, जमीन पर सुलाया और घर से धक्के मारकर निकाला। शब्दों की चोट इतनी गहरी होती है कि कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। टीना केस करने की धमकी देती है, लेकिन अनुपमा शांति से बताती है कि अगर मामला पुलिस तक गया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस सबसे पहले दर्ज होगा। और सबसे बड़ा सबूत, उनका अपना बेटा अंगद। ये सुनते ही अर्जुन और टीना की हिम्मत डगमगाने लगती है। धीरज और नासिर भी साफ कहते हैं कि अगर लाठी ही बुजुर्गों को चोट पहुंचाने लगे तो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। माहौल पूरी तरह पलट चुका होता है। उधर कोठारी हाउस में एक और तूफान खड़ा हो जाता है। नकली हीरो का मामला सामने आते ही पराग की सालों की मेहनत और इज्जत दांव पर लग जाती है। अग्रवाल परिवार खुलकर नाराजगी जताता है। पराग टूट जाता है, उसे लगता है उसकी नींव ही हिल गई है। प्रेम और राही उसे भरोसा दिलाते हैं कि यह जरूर किसी की साजिश है। शक की सुई धीरे धीरे गौतम और माही की तरफ घूमने लगती है, लेकिन बिना सबूत कुछ भी कहना मुश्किल है। सीसीटीवी फुटेज भी साफ निकलती है, जिससे सस्पेंस और गहरा जाता है। इधर रविंद्र और मनप्रीत के घर में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। अर्जुन अचानक माफी मांगने का नाटक करता है, पैरों में गिर जाता है, अपने स्ट्रेस का हवाला देता है। टीना भी रोने का सहारा लेती है और अंगद को सामने लाकर भावनात्मक दांव खेलती है। लेकिन अनुपमा सब समझ रही होती है। वह साफ कहती है कि यह सेवा डर की वजह से है, पछतावे की वजह से नहीं। फिर भी मनप्रीत का दिल पिघल जाता है, वह अपने पोते को जाने नहीं देना चाहती। आखिरकार फैसला रविंद्र पर आता है और वह मनप्रीत की इच्छा के आगे झुक जाता है। अर्जुन और टीना को एक और मौका मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ गौतम और माही अपनी चाल सफल होते देख खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब पूरा अहमदाबाद पराग कोठारी को ही दोषी मानेगा। पराग टूट चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई तक पहुंचने की आग भी जल चुकी है। अब असली खेल शुरू होगा। क्या अर्जुन और टीना सच में सुधरेंगे या ये सिर्फ नया ड्रामा है? और क्या पराग असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या बुजुर्गों का दिल फिर से टूटेगा या इस बार सच में बदलाव आएगा? अगर आपको लगता है कि अर्जुन टीना फिर से धोखा देंगे तो यस लिखें, और अगर आपको लगता है कि इस बार वो सच में बदल गए हैं तो नो लिखें।